आज फिर चाय की ट्रे उठाए वो मेहमानों के सामने आई। ड्राइंग रूम में बैठी दो खवातीन गहरी नज़रों से उसका जायज़ा ले रही थीं। दो मर्द हजरात भी उनके साथ थे। जब से मास्टर्स किया था बस शाहीना बेगम को हिना की शादी की फिक्र लाहक हो गई थी। दो बेटियों की शादियां वो कर चुकी थी। हिना तीसरी बेटी थी और उसके बाद दो बेटे और थे। ये कोई पांचवा रिश्ता था। जो भी आता बस देख कर चला जाता और कोई जवाब तक ना आता। अम्मी मुझे शादी ही नहीं करनी। मुझे अच्छा नहीं लगता यूँ सबके सामने आना। सबकी नज़र में अच्छी लड़की का मयार सिर्फ खूबसूरती है। बस अम्मी, ये आखिरी बार था। और शाहीना बेगम एक आह भर कर रह गईं। हफ्ता भर हो गया था, लड़के वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। हिना बहुत खूबसूरत न सही, लेकिन बस सूरत भी नहीं थी। गंदमी रंगत की दुबली पतली सी लड़की थी। चेहरा पुरकशिश था, फिर अच्छी तालीम याफ्ता और सुघड़ भी थी। लेकिन लोग सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न को देखते हैं। खूबसूरत दिल और सोच को देखने का वक्त ही किसके पास है। आज सुबह जब हिना सोकर उठी तो माँ को फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए सुना। उफ, अम्मी फिर से किसी से मेरे रिश्ते के लिए बातें कर रही हैं। उसने दिल ही दिल में सोचा। नाश्ते के बाद शाहीना बेगम ने हिना को अपने पास बुलाया और कहा, हिना बेटा, ज़रा तैयार रहना, थोड़ा मेकअप कर लेना। सबीहा खाला आ रही हैं, सुना है बहुत अच्छे रिश्ते करवाती हैं। पड़ोस की राबिया का रिश्ता भी उन्होंने ही करवाया था। कितनी खुश है वो बच्ची। अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। अम्मी प्लीज़, मैंने आपको कहा भी था, मुझे शादी नहीं करनी। हिना ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। वो थक चुकी थी बार बार सबके सामने जाने से। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस जो कहा है वही करो। ये कहते हुए शाहीना बेगम अपने कमरे में चली गईं और हसन साहब को एक लिस्ट पकड़ा दी कि शाम ऑफिस से वापसी पर ये सामान लाजमी ले आएं। शाम चाय के साथ समोसे खाते हुए सबिया खाला की नज़रें हिना पर थीं। हसन साहब थोड़ी देर बैठकर कमरे में चले गए। दोनों बेटे अभी कोचिंग सेंटर से वापस नहीं आए थे। आजकल की माएँ तो बस गोरी रंगत वाली बहू चाहती हैं, चाहे उनका खुद का बेटा काला कलोटा हो, मोटा हो या सर पर बाल ही ना हो। सबीहा बेगम ने कह कहा लगाते हुए कहा, कसम ले लो, कितने ही ऐसे रिश्ते मैंने खुद करवाए हैं। वैसे शामी कबाब बहुत मज़े के हैं। हिना बेटी ने बनाए हैं। बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी बेटी, बहुत सलीकामंद है। शाहीना बेगम ने फ़ख्र से कहा। हाय, आजकल कोई नहीं देखता ये, बस खूबसूरत हो फिर चाहे फूहड़ ही क्यों ना हो। अरे मैं कहती हूँ उनसे सिर्फ खूबसूरती पर ना जाओ। हैं, क्या टिकटॉक करवाना है? सबीहा खाला ने अफसोस करते हुए कहा। लेकिन तुम फिक्र ना करो, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। देखना, हिना बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का ज़रूर मिलेगा। ओह, पेट भर गया मेरा। अब मैं चलती हूँ, जल्दी फ़ोन करूँगी तुम्हें। सबिया खाला अपनी चादर संभालते हुए खड़ी हो गईं। उनके जाने के बाद हिना कमरे में आ गई और शाहीना बेगम साइमा को फ़ोन पर सबिया खाला से मुलाकात का बताने लगी। साइमा हिना की सबसे बड़ी बहन थी। बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, मैके भी बहुत कम आना होता था। अम्मी मैं जल्द आऊँगी, बस स्कूल से छुट्टियाँ हो जाएं बच्चों की। अभी फ़ोन रखा ही था कि उससे छोटी सबा की कॉल आ गई। वो भी अपनी छोटी बहन के रिश्ते के लिए कोशिशें कर रही थी। शाहीना बेगम काफ़ी देर तक बेटी से बातें करती रहीं। अगली सुबह हसन साहब के ऑफिस जाते ही शाहीना बेगम सबा के घर जाने के लिए तैयार हो गईं और हिना को बहुत सारी हिदायत करते हुए घर से निकल गईं। दोनों भाई कॉलेज जाने को तैयार हो रहे थे। हिना घर के कामों से फारिग ही हुई थी कि उसकी दोस्त की कॉल आ गई। सारा से बातें करके उसे बहुत अच्छा लगा था। सारा ने उसे अपने स्कूल में जॉब ऑफ़र की थी। टीचिंग की जॉब थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। वैसे भी शादी की बातें सुन सुनकर वो तंग आ चुकी थी। जब होनी होगी तब हो जाएगी। उफ, अम्मी को क्यों इतनी जल्दी है मेरी शादी की, उसने झंझलाकर सोचा। ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। हिना खाना खाकर अभी लेटी ही थी। अम्मी की अभी तक वापसी नहीं हुई थी। इस वक्त कौन आ गया, उसने सोचा और दरवाजे के करीब चली गई। अरे बेटा, मैं हूँ सबीहा, दरवाज़ा खोलो। हिना ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। सबीहा खाला खातून के साथ घर के अंदर चली आई। साथ में एक लड़का भी था। आंटी, अम्मी घर पर नहीं है, बाजी के घर गई हैं, हिना ने घबराते हुए कहा। अगर आप आने से पहले कॉल कर लेती तो अम्मी लाजमी घर पर होती।
हिना ने वजाहत दी। ठीक कहती हो बेटा, लेकिन मैं ये अपनी जानने वाली के घर गई थी, वापसी में इन्होंने मुझे घर छोड़ने का कह दिया। मुझे यहाँ भी आना था, यूं ये लोग मेरे साथ आ गए, सबिया खाला ने फौरन कहा। ओह अच्छा, हिना ने सुकून का सांस लिया। उसे लगा कि उसके लिए फिर कोई रिश्ता आया है। बहुत नफीस सी खातून थी और उनका बेटा वाकई एक बहुत वजीह लड़का था। उसने तो नज़र उठाकर भी नहीं देखा था हिना को। हिना उनके लिए चाय बनाने के लिए उठ खड़ी हुई और किचन में आ गई। माँ को फ़ोन पर बता दिया कि सबिया खाला आई हैं। चाय के साथ गाजर का हलवा जो खुद बनाया था वो रखा और ड्राइंग रूम में ले आई। सबिया खाला जल्दी में थी। कुछ तस्वीरें एक लिफाफे में थी, उसको पकड़ा दी। बेटा ये अम्मी को दे देना, वैसे गाजर का हलवा बहुत मज़े का है, तुमने बनाया है? जी आंटी, मैंने सुबह ही बनाया है, हिना ने जवाब दिया। साथ आई खातून जो अभी तक खामोश थी, हिना से हल्की फुल्की बातें करने लगी और उनका बेटा मुस्तकिल अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ था, जैसे यहाँ हो ही नहीं। चाय पीने के बाद ये लोग चले गए और हिना अपने कमरे में आकर लेट गई। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझे नज़र उठा के भी ना देखे। वो जाने क्यों उस लड़के के बारे में सोच रही थी। उसे खुद पर हंसी आई। अरे वो कौन सा मेरा रिश्ता लेकर आए थे, सबिया खाला के रिश्तेदार थे। उसने फ़ौरन खुद को मुतमईन किया। लिफाफे में तस्वीरें हैं। हाँ, मुझे क्या, मुझे तो बस जॉब करनी है, बहुत हो गया शादी वादी, उसने सोचा और आंखें बंद कर ली। आज सुबह से ही शाहीना बेगम बहुत खुश थी। हिना के रिश्ते के लिए कुछ लोग जो आने वाले थे। वो स्कूल से बहुत थकी हुई आई थी। हसन साहब ने उसे टीचिंग की इजाज़त दे दी थी। वो चाहते थे कि हिना अपने आप को दर्स व तदरीस में मसरूफ़ कर ले। अम्मी, मैं चाय उठाकर हरगिज़ नहीं लाऊंगी, बस कह दिया मैंने, कभी तो मेरा भी सोच लिया करें। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्ज़ी, लड़का बहुत अच्छा है, अपना बिजनेस है उसका, अल्लाह करे कि वो लोग तुम्हें पसंद कर लें। शाहीना बेगम के दिल का खौफ ज़बान पर आ गया। हिना को उनके अल्फाज से बहुत दुख हुआ। वो अपने कमरे में तैयार होने चली गई। बहुत ही बेदिली से तैयार हुई। अपने आप को आईने में देखा। मैं ऐसी तो नहीं कि कोई नापसंद करे। मेरा रंग क्या मैंने खुद बनाया है, और किसी को बेहद हसीन क्या वो खुद कर सकता है, तो फिर इस पर फ़ख्र कैसा? अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता तो ये उसकी आंखों का कसूर है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मेरे रब ने मुझे बनाया है और मैं इस पर उसकी शुक्रगुजार हूँ। एक एतमाद सा हिना के चेहरे पर आ गया। वो बहुत पुरसुकून हो गई। मेहमान आ चुके थे। वो किचन में थी कि शाहीना बेगम भी किचन में आ गई। चेहरे से परेशानी साफ जाहिर थी। लड़का भी साथ आया है, खूबसूरत है, बस तुम ऐसे ही मेहमान समझ के मिल लेना। तस्वीर तो तुम्हारी उनको बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन अब सामने से देखेंगे। ज़्यादा मत बैठना, बस आ जाओ चाय लेकर। अम्मी, मैं ट्रे उठाकर नहीं लाऊंगी, प्लीज़, भाई को कहे वो उठाकर रखाए। उसकी आवाज़ थोड़ी बुलंद थी, एहतजाज सा था उसकी आवाज़ में। अच्छा पहले आ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ, फिर मैं फर्रुख से कहूँगी कि वो चाय रख देगा, बस। अम्मी ने गोया हार मान ली। ये नहीं कि हिना मेहमान नवाज नहीं थी, ये उसे मेहमानों को सर्व करना बुरा लगता था। बस रिश्ता आने पर ट्रे के साथ ड्राइंग रूम में एंट्री उसे बहुत बुरी लगती। लगता ट्रे हाथ से छूट जाएगी। वो शाहीना बेगम के पीछे पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। सबिया खाला के साथ बैठी हुई खातून उसे जानी पहचानी लगी, और लड़का, उसने हिम्मत करके नजरें उठाकर देख ही लिया। ओह, उसकी सांस जैसे रुक सी गई। वो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, वो ही बोल पड़ा। बिल्कुल, हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी आपको ट्रे पकड़कर अंदर आने की। वो दरअसल मैं, हिना को समझ नहीं आया कि क्या कहे। शाहीना बेगम ने बात संभाली। बेटा, वो माजरत चाहती हूँ, स्कूल से थकी हुई आई है ना आज। ओह अच्छा, स्कूल में पढ़ती हैं आप? हमें तो बताया गया था कि मास्टर्स किया हुआ है, लड़के ने शूख लहजे में कहा तो उसकी माँ ने फौरन टोका, शाजिल बेटा। फिर शाहीना बेगम से कहने लगी, मजाक की आदत है इसकी, बुरा ना मानिएगा। खाना बहुत अच्छा बनाती है और घर के कामों में तो माहिर है हिना बेटी। सबिया खाला ने गोया बात आगे बढ़ाई।
शाहीना बहन, हमें ना बावर्ची की ज़रूरत है और ना ही मासी की। हाँ, एक अच्छी तालीम याफ्ता बहू ज़रूर चाहिए, जो मेरे घर की रौनक बढ़ा दे, जो प्यार और मोहब्बत से रहे। शाज़िल की माँ ने बात करना शुरू की। एक ही बेटा है मेरा, अपना बिजनेस है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, बस है तो एक अच्छी बहू की। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था जब पहली बार हम यहाँ आए थे, और बेवक्त आए थे। लेकिन हिना बेटी के चेहरे पर कोई नागवारी नहीं थी। उसने हमारी अच्छी तवाज़ो भी की, इज्जत से पेश आई, और सबसे बड़ी बात कि हिना की सादगी हमें बहुत पसंद आई है। अगर आप हाँ कर देंगी तब ही हम इस घर में चाय पियेंगे, और वो भी जब जब हिना खुद ट्रे लेकर आएंगी। शाजिल ने फिर मजाक किया और सब हंसने लगे। आज घर में सब बहुत खुश थे, और हिना अपनी किस्मत पर नाज़ा कि आज किसी ने उसकी शख्सियत की खूबसूरती को अहमियत दी थी।